बाबू 10th क्लास राजस्थान बोर्ड में बैठने वाला हर वो बच्चा जिसकी एग्जाम 24 फरवरी को होगी और उसको मैथ में कुछ भी नहीं आता और सर धक धक हो रही है और रात दिन वो डर के परेशान है। बाबू आपको अगर लग रहा है कि सर मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं आपके साथ हूं, बस विश्वास आपको बनाए रखना है और चीजों को आपको फॉलो करते हुए चलना है। बाबू आज की इस वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे दिन रात समीकरण और इस टॉपिक से वो सवाल होंगे जो एग्जाम हॉल में 100% आपको देखने को मिलेंगे। बाबू लास्ट ईयर लगातार 3 साल का पेपर लीक किया आपके भाई ने और ये वन और इस बार भी पेपर होने से पहले पेपर आप तक पहुंच जाएगा। बस सपोर्ट आपको इस बात से करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदार के बेटे के साथ इसको शेयर करना है। बाबू नजर आपकी स्क्रीन पे हर सवाल आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और समझते हुए चलना है। आने वाले 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपको हर चीजों को साइड में कर देना है और ईयरफोन को कान में लगा के नजरें आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, विविधकर आपको ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति भी आपको बतानी है। सर विविधकर होता क्या है, प्रकृति होती क्या है, पहली बार पढ़ रहे हैं, समझा दो। देखो बेटा, सर एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होती है ना वो होती है ए की वैल्यू, एक्स के गुणा में जो संख्या होती है वो होती है बी की वैल्यू। सर कांस्टेंट होता है कोई सी की वैल्यू दे कांस्टेंट। बाबू डिस्क्रिमिनेंट विविधकर का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4a और सी, डी बराबर ऐसा का ऐसा। बाबू बी की बेटा वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, ये लो। 4a की बेटा वैल्यू कितनी है सर, 3 है। सी की बेटा वैल्यू कितनी है, 1/3 है। डी ऐसा का ऐसा, 2 का स्क्वायर कितना गया, 4। आंसर प्लस का ही आया क्योंकि स्क्वायर है नेगेटिव। इस वाले 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 4। बाबू 4 में से 4 गया तो कितना गया 0। बाबू जब कभी भी आपके पास डी का मान अगर 0 आ जाता है तो वहां पे आपको मूलों की प्रकृति क्या लिखनी है, मूल कैसे है, समान है। मूल समान है और वास्तविक है, ये बात आपको लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि नंबर बाबू इसी के ही मिलेंगे। मूल समान है और मूल कैसे, वास्तविक है। पहला सवाल खत्म। आइए थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। सर ए की बेटा वैल्यू कितनी है सर जी, 3 है। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 अंडर रूट का 3 है। सर सी की वैल्यू सर जी 4 है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4a और सी, डी ऐसा का ऐसा। बेटा बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 अंडर रूट का 3 और इसका क्या कर देना स्क्वायर 4a की बेटा वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है 3, सी की बेटा वैल्यू कितनी है 4 है। डी बराबर सर 4 का स्क्वायर कितना गया 16 गया, मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना गया सर 3 हो गया। सर 4 को 4 से गुणा करो 16 हो गया, 16 को 3 से गुणा करो सर 48 हो गए, कितना गए 48। तो लिखो 48 और माइनस का 48, सर आंसर कितना गया 0। बस यही बात लिखनी है, मूल समान है और वास्तविक है। क्या लिखोगे, मूल कैसे है, मूल समान है और वास्तविक है। मूल क्या है, समान है और वास्तविक है। अगर नेगेटिव आ जाए तो वहां पे लिखना है काल्पनिक है। चलो जी, सर ए की बेटा वैल्यू कितनी है सर जी 2। सर बी की वैल्यू कितनी है सर जी माइनस का 6। सी की वैल्यू कितनी है सर जी 3। चलो जी भैया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4a और सी, डी ऐसा का ऐसा। बी की वैल्यू कितनी है सर 6 है, लॉजिकल तो स्क्वायर। 4a की वैल्यू कितनी बेटा 2, सी की वैल्यू कितनी है 3 है। सर 6 का स्क्वायर कितना होता है सर, 6 का स्क्वायर 36। चलो जी, 8 और 8 है 24, 36 में से 24 गए तो बेटा कितना गए 8, किसका प्लस का। ये लो अपना राइट आंसर। सर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, वास्तविक तो था लेकिन कैसा था, समान। यहाँ पे वास्तविक तो होगा लेकिन कैसा होगा, असमान और वास्तविक। वैसे ये बात लिखनी है, क्या लिखोगे, असमान और वास्तविक। अगर गलती से क्या आ जाता, ये नेगेटिव आ जाता तो वहां लिखता असमान और काल्पनिक। बात क्लियर है क्या। तीनों सवाल आपको समझ में आएंगे बेटा। विविधकर, अगर आप पूछे विविधकर क्या करो तो यहां तक करना है। वो प्रकृति पूछे तो ये बात लिखनी है, जब प्रकृति पूछे तभी लिखना है। अगर विविधकर पूछे तो ब्रैकेट तक छोड़ देना, आंसर अपने पास आ जाएगा। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का बाबू आप ले सकते हैं, बटन को दबा सकते हैं। चलते बाबू सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू सवाल नंबर 2,
के का मान ज्ञात करो यदि मूल क्या है, समान है, रूट क्या है, इक्वल, यानी मूल समान है। बाबू मूल समान दे रखा है और के का मान आपको ज्ञात करना है। देखो अगर ये सवाल आया तो ऑप्शन से आएगा, और याद रखना सवाल एग्जाम में मिल सकता है बाबू। चलो जी देखो सर, ए की बेटा वैल्यू कितनी है सर, 2 है। बी की बेटा वैल्यू कितनी है सर, के है। सर सी की वैल्यू कितनी है सर, 3 है। सबसे पहले आपको विविध कर निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। लो जी सर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की जगह बस 0 खड़ा है, डी की जगह खड़ा है 0, क्योंकि मूल क्या है, समान है। बेटा बी की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू है के, तो यहाँ लिखो के का स्क्वायर माइनस 4। बाबू ए की बेटा वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर जी 2। सर सी की वैल्यू कितनी है सर जी, 3 है। बाबू 0 ऐसा कैसा, ये हो गया के का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, 8 8 3 24, क्या हो गया 24। ये नेगेटिव 24 है, इधर आएगा तो सर पॉजिटिव 24 हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव 24 हो गया। चलो जी भैया, बाबू 24 के अभाज्य गुणनखंड करो, ये हो गया 24, 2 का भाग दिया हो गया 12, 2 का भाग दिया यहाँ पे हो गया 6, 2 का भाग दिया यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 3। जिसका पेयर बन रहा है ना उसको तो लिख दो बाहर, क्या लिख दो बाहर, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको लिख दो अंडर रूट में गुणा करके, 3 दूनी 6, बराबर में क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया के। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर। आई होप किसी भी टाबर को कोई डाउट नहीं होगा। बाबू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्या कर लो, अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया 2kx और प्लस का c इज इक्वल टू 0। सर ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर का कोपिशेंट। बी की वैल्यू कितनी हो गई सर, माइनस का 2k। सी की वैल्यू कितनी होगी सर जी, 6। चलो जी डी बराबर डी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की जगह लिखो 0। सर बी की जगह कितना लिखना है, माइनस का 2k का स्क्वायर 4। बेटा ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है ये। सर सी की वैल्यू कितनी है सर, 6। सर 0 ऐसा कैसा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये हो गया के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 हो गया ना, 24 के, यहाँ लिखो 24 के लिखो। सर नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, यहाँ लिखो 24 और यहाँ लिखो के इज इक्वल टू कितना है 4k का स्क्वायर। सर इस 4 को तो लिया 24 के नीचे, 4 को तो लिया 24 के नीचे, और बराबर में क्या बचा, स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे लिया के को, क्या लिया के को। 4 की टेबल में 24 आते हैं कितनी बार, 6 बार आते हैं। 2 के है नीचे है 1, 2 में से 1 गया तो क्या बच गया, 1 के बच गया। ये आपका क्या गया, राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी छोटी बहन को कोई डाउट नहीं होगा। बाबू डरने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपका बड़ा भाई आपके साथ है ना। पिछले महीने से भी तैयारी कर रहा हूं, पिछले 2 महीने से भी कर रहा हूं। बाबू डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। बस वोकल 3.0 को मत मिस करना। अगर गलती से 3.0 को मिस कर दिया तो बाबू विश्वास के साथ कह रहा हूं बेटा, एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और पेपर तो खराब होगा ही होगा। बस आपको पेशेंस बनाकर चीजों को समझते हुए चलना है, सवाल को नोट डाउन करते हुए चलना, खुद पे विश्वास ज्यादा रखना है। चलो जी स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले सकते हैं। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, दिए गए समीकरण के मूल आपको ज्ञात करने हैं। सर एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और प्लस का 3 है। मूल आपको ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करना अगर आपको आता है तो सवाल आपके लिए क्या है, आसान है। और शून्य ज्ञात करना नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। चलो जी बाबू, एक ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पे 10 आए और जोड़ो घटाओ तो कितना है, 3 आए। तो याद रखना सर, माइनस का तो 5 हो गया, प्लस का 2 हो गया। सर बड़ी वैल्यू माइनस की लेनी क्योंकि आंसर किसका है, माइनस का है। प्लस का कितना, सॉरी माइनस का है क्या, चलो लिखो माइनस का 10 है, बराबर में हो गया 0। कुछ कॉमन है सर, x कॉमन आ गया, यहाँ आ गया x और माइनस का 5 आ गया, प्लस की जगह प्लस। इन दोनों में कुछ कॉमन है सर, 2 कॉमन है, तो लिखो x और माइनस का 5 हो गया इज इक्वल टू में कितना गया, 0। दोनों सेम ब्रैकेट है, एक बार नोट कर दो, कर दिया। बाहर जो घूम रहे हैं उसको भी नोट कर दो। बराबर में कितना लगाया है, 0 लगाया, ब्रैकेट में लगा दो बराबर में 0। ये लो जी सर 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सर नेगेटिव 5 है, उधर जाके आएगा पॉजिटिव का 5 आएगा। सर प्लस का 2 है, उधर जाके आएगा माइनस का 2 आएगा। चलो जी सवाल नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने। सर गुणा करो, कितना गया सर, गुणा करने पे चाहिए 12, जोड़ घटाने पे 1। चलो जी अभी कर देते हैं। 4 को 3 से गुणा करो, 4 3 12,
4 में से 3 गया तो 1, बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की, क्यों, यहाँ पे प्लस है। चलो जी, यहाँ पे आ गया नेगेटिव का 6 बराबर 0। इनमें से कुछ कॉमन है, सर x कॉमन है, 2 भी सर कॉमन है, लो जी भैया, यहाँ आ गया 2, x बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 2 माइनस, यहाँ लिखो 3, क्योंकि 3 की टेबल 3 भी आता है 6 भी आता है। ये x ऐसा कैसा, इसकी वजह से चिन्ह क्या हो गया, चेंज, तो कितना आ गया, प्लस का 2 बराबर में आ गया 0। सेम ब्रैकेट लिख दो, x प्लस का 2 और यहाँ लिखो 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। सर x और प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0 हो गया, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। बाबू प्लस का 2 है, उधर गया तो सर माइनस का 2 हो गया, आया आंसर। सर माइनस का 3 है, उधर गया तो प्लस का 3 है। सर गुणा में है तो 3 के कहा जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी कि भाग में जाएगा, कहा जाएगा, भाग में। ये आपका क्या गया, राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों समझ में आ गए। सवाल नंबर बाबू सी का, इसमें क्या है, सवाल नंबर सी का, गुणा करो, गुणा करने पे 6, जोड़ने घटाने में 5, तो 3 और 5 हो गए, सॉरी 3 और 2 गए, एक्स स्क्वायर, ये लो सर, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, लो जी सर, प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। सर कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन है, और कुछ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया एक्स, एक्स कॉमन आ गया, बच गया कितना, 3, नेगेटिव की जगह नेगेटिव, कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। सर यहाँ पे 2 ऐसा कैसा, इसकी वजह से चिन्ह क्या हो गया, चेंज, माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। क्या दोनों ब्रैकेट की शक्ल बाबू सेम है, मानसो, चलो जी, बाहर क्या है, सर x और माइनस का 1 है, इज इक्वल टू में बाबू 0 है, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0 लगा दो, यानी को x माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। ये नेगेटिव उधर गया तो सर पॉजिटिव हो गया, इसको सोल्व करना आता होगा सर, 2x नेगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू में कितना गया सर, 3 डिवाइड में 2 विल बी अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड बाबू आपको समझ में आएगा। मूल आपको ज्ञात करने थे, सुनने में अगर ज्ञात करने आपको आते हैं तो ये सिंपल सा सवाल है, इसकी शॉर्ट कुछ लोग आप ले सकते हैं। चलते हैं बाबू आज की क्लास के लास्ट सवाल की ओर। अब आज की क्लास का लास्ट सवाल है, एक ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग तो कितना है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग है 27 और उनका जो गुणा है जो रखा है वो 182 दे रखा है। बाबू पता नहीं क्यों ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है, और शायद हो सकता ये है कि आपके एग्जाम हॉल में सवाल छप गया होगा, तो बाबू इस सवाल को बढ़िया तैयार करके जाना, क्योंकि मेरा दिल ये कहता है कि एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिल सकता है। चलो जी, बोल दो सर पेपर फिर से लीक कर रहे हो। बाबू यहाँ पे दो संख्या है ना, तो लिखो माना पहली संख्या, क्या लिखोगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या कितनी है, x है, और बाबू दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या आपको कुछ नहीं करना, जितना भी योग दे रखा है ना उसको लिख दो और पहली वाली को माइनस कर दो, आंसर खत्म। अब दे रखा है दोनों का गुणा, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 182, इन दोनों का गुणा करो सर, x और ब्रैकेट हो गया 27 माइनस का x हो गया, ये हो गया 182, कितना 182, ये आपका समीकरण बन जाएगा। देखो अंदर मल्टीप्लाई करो 27x माइनस इसको मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर और ये हो गया 182। बाबू इस स्क्वायर को बराबर में कितना है सर, बराबर में 182, तो ऐसा कैसा लिख दो प्लस का, सर ये माइनस का उधर गया तो सर प्लस का हो गया, सर ये उधर गया तो सर नेगेटिव हो गया, बराबर में कितना बच गया 0, बस इसको अरेंज करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। सर स्क्वायर पहले लिखते हैं और x बाद में लिखते हैं और कांस्टेंट सबसे लास्ट में लिखते हैं, बराबर में कितना है सर 0 है। ऐसी दो संख्या बताओ, ऐसी दो संख्या बताओ अंशु जिनको गुणा करूं तो 182 और जोड़ो घटाऊं तो सर 27। बाबू 14 और गुणा कितना हो गया 13, लिख दो x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x हो गया, प्लस का 182 बराबर कितना हो गया 0। कुछ कॉमन है सर, x कॉमन है, लिखो यहाँ पे x माइनस का 14, माइनस की जगह माइनस, कुछ कॉमन है सर 13 है, 13 की टेबल में 182 आते हैं, डिवाइड में लिखना, x ऐसा कैसा, इसकी वजह से चिन्ह है चेंज, 13 की टेबल में आते हैं कितनी बार सर 14 बार, बराबर में कितना है 0, दोनों ब्रैकेट सेम है, लिखो x माइनस का 14 या लिखो x माइनस का 13 बराबर लिखो 0। सर इसके बराबर लिखना क्या आपको 0 लिखना है, इसके बराबर आपको क्या लिखना है सर 13 लिखना है।
सर एक्स की वैल्यू नेगेटिव उधर गई तो पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव उधर गई तो पॉजिटिव। या लिखोगे पहली संख्या, या लिखोगे पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है 13। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 14 होगी। या फिर मैं बोल दूं पहली संख्या, पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या कितनी है 13। याद रख लोगे ना। ओ मुन्ना भाई सो रहे हो गए यार, पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14 है, पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या 13। आई होप सवाल नंबर 4 आपको समझ में आएगा बाबू। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको तैयार करके आपको एग्जाम में जाना है, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का आप ले सकते हैं। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।